स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fawels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Mortis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इसके साथ वीडियो यहीं स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fawels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी।
It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इस साथ वीडियो स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटर्न की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटर्न किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मोस्ट, मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इस साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटर्न की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटर्न किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मोस्ट, मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो
10 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इस स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fawells. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इस साथ वीडियो स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और
बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था 125 मिलियन यूएस डॉलर्स। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 630 मिलियन यूएस डॉलर्स। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US 100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Asmos would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Buster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रिस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था 125 मिलियन यूएस डॉलर्स। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 630 मिलियन यूएस डॉलर्स। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US 100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Asmos would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Buster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करती है। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रिस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन,
एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fayvelles. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इस साथ वीडियो यहीं स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन। एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fayvelles. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इस साथ वीडियो स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने।
स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fawells. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Mortis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इसके साथ वीडियो स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fawells. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Mortis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें
जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इस साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film.
सो यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इस साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन। एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन रेस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Ashmos would all return to their roles for the new installment. Motive said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इस साथ वीडियो स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन। एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन रेस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी।
It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, producer Neil Ashmore would all return to their roles for the new installment. Motive said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इस साथ स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन, और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था, और लैंग्वेज इंग्लिश, और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, producer Neil Ashmore would all return to their roles for the new installment. Motive said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इस साथ वीडियो यहीं स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन, और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था, और लैंग्वेज इंग्लिश, और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो
10 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fawells. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और
बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था 125 मिलियन यूएस डॉलर्स। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 630 मिलियन यूएस डॉलर्स। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US 100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटर्न की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटर्न किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मोस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था 125 मिलियन यूएस डॉलर्स। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 630 मिलियन यूएस डॉलर्स। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US 100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटर्न की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटर्न किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन,
एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फॉर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन। एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फॉर्ट्रेल ने।
स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन डे इस फिल्म को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Asmos would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन डे इस फिल्म को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Asmos would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं
जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और
स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मोस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मोस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी।
It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन, और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था, और लैंग्वेज इंग्लिश, और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का, वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Moss said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त। स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी, जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन, और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था, और लैंग्वेज इंग्लिश, और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire, including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house, but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो
10 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Ashmore would all return to their roles for the new installment. Motive said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Buster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रिस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन रेस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Ashmore would all return to their roles for the new installment. Motive said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Buster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रिस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन रेस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और
बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Mortis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इस साथ वीडियो यहीं स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट, मैथ्सूमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स, ओरिजिनल फिल्म और वन राइज फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Mortis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इस साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉम्सन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन,
एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Asmos would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन। एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011 और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise a criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fevels. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil Asmos would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं और इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात करें जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने।
स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fayvelles. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी फास्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2011 में एक अमेरिकन एक्शन फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई थी जस्टिन लिन के द्वारा और रिटन की गई थी क्रिस मॉर्गन के द्वारा। और ये सीक्वल थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि 2009 में आई थी। और यहाँ पर मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी को रिटन किया है क्रिस मॉर्गन के द्वारा। मूवी बेस्ड थी कैरेक्टर बाय गैरी स्कॉट थॉमसन और मूवी को प्रोड्यूस किया था है नील एच मॉर्टिन, विन डीजल और मिचेल फोर्ट्रेल ने। स्टारिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार्स की। विन डीजल के अलावा पॉल वॉकर, जॉर्डन ब्रेविस्टर, टायर्स गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, मैट स्कूल्स एंड सॉन्ग किंग, ड्वेन जॉनसन, ये सभी लोग आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टीफन एफ विंडन, एडिट किया गया था मूवी को क्रिस्टियन वेंगर, खेली मस्ट मैत्सुमोटो एंड फ्रेड रेस्किन के द्वारा। म्यूजिक दिया गया था ब्रायन टेलर के द्वारा। और प्रोडक्शन कंपनीज में यूनिवर्सल पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वन इस फिल्म्स को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। रिलीज डेट थी 15 अप्रैल 2011। और बात करें अब रनिंग टाइम की तो 130 मिनट रनिंग टाइम था और लैंग्वेज इंग्लिश। और बजट था $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $630 मिलियन। बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। तो ब्रायन डिस्कवर्स द चिप कंटेन्स फाइनेंशियल डिटेल्स टू raise criminal empire including the locations of US $100 million in cash. Hobbs and his team arrive at Dom's safe house but find the under assault by Ryan Mean searching for the chip. Dom, Brian and Mia escape after a chase across the Fayvelles. Dom suggests that they split up and leave Rio. So you can read सारी बैकग्राउंड डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो 2010 को 3 फरवरी को इसका जो कंफर्मेशन था फिल्म का वो कंफर्म हुआ था और रेफर की गई थी फास्ट 5, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी जो 6th फिल्म है वो भी इसके साथ ही अनाउंस कर दी गई थी। It was also confirmed that Diesel, Walker, writer Chris Morgan, and producer Neil S. Moss would all return to their roles for the new installment. Motis said that following the success of Fast and Furious, which had united Diesel, Walker, Rodriguez, and Brewster from the Fast and Furious, the production wanted to bring back again for the film. So यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स हैं वो आप मूवी की पढ़ सकते हैं। और इसके साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।